आप देखिए, ट्रांसलेट वगैरह मत कीजिए। आपको जो हिंदी में है ना वो हिंदी में ही पढ़ के बताइए। हिंदी में से जो कौन सा दूसरा लैंग्वेज है ना वो मुझे नहीं समझा सिर्फ, बाकी पूरा हिंदी मुझे समझता है। मुझे कौन सा सेंटेंस नहीं समझा? सांझ बाती का बेर रहे कजा कन्हा से मेजर आई ले, ये छोड़ के बाकी मुझे सब समझ में आ रहा। सो डोंट गो इनटू ट्रांसलेशन, गो टू दी रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड में वही पढ़िए, हमको समझता है हिंदी, और हम भी आपसे हिंदी में ही बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंग्लिश से कोई ये नहीं, वास्ता नहीं। क्या कहा है हमको तो पता नहीं क्या कहा है। रिगार्ड टू द मैनर ऑफ अटरेंस, हमने देखा नहीं विक्टिम ने क्या कहा है, आपने बताया नहीं हमें विक्टिम ने क्या कहा। मैनर ऑफ अटरेंस के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया है। नहीं बताया डिटेल में, नहीं बताया डिटेल में। ऑन द कॉन्ट्ररी उसका कहेंगे तब ना, पढ़ने के लिए कुछ ऐसा वर्ड है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, नहीं नहीं वो पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन जो हम पढ़ सक रहे हुजूर हम पढ़ देते हैं। नहीं नहीं, हमको पढ़ना नहीं, आपसे पढ़ के नहीं सुनना है। वो हमको ये दिख रहा है कि उसने एक्ट ऑफ रेप के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। हाँ, कुछ और चीज बता रही है वो। और साथ में क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसा आया है कि वो कहीं तो भी खूटा खूटी में गिर गई और चोट लग गया। ये उसके क्रॉस एग्जामिनेशन में। चीफ एग्जामिनेशन में रेप जो हम समझते हैं बच्ची नहीं समझती, उसके बारे में एक शब्द भी उसके वर्ड में नहीं कहा, किसी और चीज के बारे में बोला है। तो आप उसको हाउ टू अंडरस्टैंड दैट एविडेंस। हम समझते हैं कि बच्ची रेप के बारे में कुछ समझ नहीं पाती, उसकी उम्र देख के उसको वो शब्द का अर्थ भी नहीं पता, वो क्रिया का अर्थ भी नहीं पता, लेकिन जो उसके साथ घटा है वो बता सकी रही थी, लेकिन उसने कुछ और चीज बताई है। और वो कुछ और चीज के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन में वो बोला है कि मुझे चोट क्यों लगी, खून क्यों आया, मैं गिर गई और वहां चोट आ गई। धार है जो मेरे घर से तनका 6, वहां पर खूटा खूटी भी है जहां मैं गिर गई थी और चोट लग गया। अब हाउ टू अप्रिशिएट दिस एविडेंस एज अ होल, ये आपको हमको समझाना पड़ेगा। हाउ टू अप्रिशिएट दिस एविडेंस इन विच शी हैज नॉट डिस्क्राइब इन हर ओन वर्ड द एक्ट ऑफ रेप। कुछ और वो चीज बोली है उसने, रेप के बारे में एक शब्द से नहीं बोला है। और साथ में जो आपकी केस है कि उसका खून निकल रहा था, उसके बारे में वो एक्सप्लेनेशन क्रॉस में दे रही थी कि गिर गया इसलिए चोट लग गई। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि हाउ टू अप्रिशिएट एविडेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ द रेप ऑफ टेंडर ईयर, एंड दैट पर्टिकुलरली व्हेन दैट विक्टिम वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द टर्म रेप। इट विल बी क्लियर फ्रॉम द एविडेंस ऑफ डॉक्टर। आप नहीं समझ पा रहे, हम क्या आपको समझा रहे हैं। अब मैं आपको अगर हिंदी में फिर से समझाऊं तो छोटी बच्ची को रेप ये चीज नहीं समझ सकती है, लेकिन उसके साथ कुछ घटना होती है तो उसके शब्दों में वो बोल सकती है कि आरोपी ने मेरे साथ ये काम किया, ये दुष्कर्म किया। तो वो टोटली ये चीज न बोलते हुए किसी और चीज को चीफ एग्जामिनेशन में बोल रही है। और क्रॉस एग्जामिनेशन में आपकी केस जो खून निकल रहा था उसको डिमोलिश्ड इस सेंटेंस में किया कि मैं गिर गई थी और मुझे चोट लग गया। अब फिर से आपको ये 3-4 बार तो हो गया, और 5वीं बार मैं फिर से समझाता हूँ, पूछता हूँ आपको कि ये एविडेंस को हमने कैसा कोरिलेट करना है रेप के केस के साथ, या प्रिसाइजली वो टर्म अगर आपने नहीं बोली है तो हम बोलते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट। ये कैसा होता है? अरे भाई ठहरिए ना, आप हमको जो आता है जो कहने दीजिए, सबमिट करने दीजिए। आप जब इंटरप्ट कहा ना कर रहे हैं, हमको जो आता है जो करने दीजिए। मुझे 164 में okay, tell me what is the definition of penetrative sexual assault? 164 में भी penetrative sexual assault, how that term is defined? इसमें कौन सा सेक्शन 4 पोस्को में हुआ ना सजा, राइट? पोस्को का सेक्शन 4 में जो गुना है उसको सेक्शन 3 में डिफाइन किया है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट। May I permitted to my read the statement given under section 164, my lord. She has given. That is corroborative piece of evidence, Mr. Prosecutor. My lord. स्टेटमेंट 164 का हम जाएंगे, लेकिन उसकी एक लिमिटेड मर्यादा होती है। वो मर्यादा होती है कि एविडेंस को कोरैबोरेट करना। कोरैबोरेट कब करते हैं? जब एविडेंस होगा तो उसको कोरैबोरेट होगा। इसीलिए हम पूछ रहे हैं आपको कि एविडेंस बताइए फिर उसको कोरैबोरेट कीजिए। इससे हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि विक्टिम ने जो कहा है मिसिंग थोड़ा सा वहाँ है, हुजूर का कहना सही है, लेकिन 164 का अगर स्टेटमेंट देखा जाए, आप 164 का यूज तभी कर सकते हैं जहां तक कानून मुझे पता है, जब आप पहले बताते हैं कि एविडेंस है ये, तो ये अगर एविडेंस है तो इसको वो एविडेंस कोरैबोरेट करता है 164 का।
तो आप पहले एविडेंस बताइए, फिर उसको कोरैबोरेट करवाइए 164 एविडेंस से। वहाँ पर हुजूर का कहना है वो सही है कि नहीं, वहाँ पर थोड़ा मिसिंग है, वो एविडेंस में थोड़ा मिसिंग है, लेकिन हम हुजूर को दिखाना चाह रहे हैं 164 का स्टेटमेंट जो एक्ट पेज माइलर 47 है। आपको कोरैबोरेशन का मीनिंग समझता है क्या? कोरैबोरेशन अस्तित्व में जो चीज होती है उसको कोरैबोरेट करता है कोई। ओनली टू जो चीज अस्तित्व में नहीं है उसको कोरैबोरेशन नहीं होता, दैट इज ओमिशन। अब अस्तित्व में अगर होगा तो 164 उसको कोरैबोरेट करेगा। आप समझिए दूसरी चीज, अगर विटनेस ने एविडेंस में कुछ बोला ही नहीं प्रोसिक्यूशन के बारे के केस के बारे में, हॉस्टाइल हो गया विटनेस, तो आप ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं क्या कि 164 के स्टेटमेंट कोरैबोरेट कर रहा है इसको? नहीं कर सकता, कर सकते वहाँ पर तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि हुजूर। वो वहाँ- विटनेस ने आपके खिलाफ साक्ष्य दे दी। मिसिंग है वहाँ पर गलत, लेकिन इसमें 164 में सीआई स्टेटेड कि हमारे साथ मेजर ने गलत काम किया, और गलत उसने बाद में कहा कि गलत काम कहा गया इसकी रेप के बारे में कर रहे हैं। तो हम हुजूर थोड़ा सा हुजूर का परमिशन ले रहे हैं। Take out any judgment in which this type of evidence is appreciated. Witness of evidence of the child witness, when such child witness is unable to explain the sexual act, उसके बारे में अगर गलत काम बोले तो कोर्ट ने ब्रॉडर व्यू लेके लिया है कि गलत काम मीन्स रेप, ऐसा कुछ जजमेंट निकालिए। हो सकता है ऐसे जजमेंट हो, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची है तो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, तो असिस्ट कीजिए कोर्ट को ऐसा कोई जजमेंट लाके कि गलत काम इज इक्वल टू रेप। हम कह रहे हैं कि मिसिंग है वहाँ, लेकिन 164 अरे भाई साहब आप समझिए बात, हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं ये मिसिंग है, लेकिन ये मिसिंग वाली गैप जो फुलफिल करना है ना, का जो कहना उसके बारे में कोई जजमेंट है कोर्ट के? हुजूर सही कह रहे हैं कि वहाँ पर छूट गया, तो हम मेरा कहना है, लेकिन आप सुनिए तो छूट लेकिन गया है गलत तो काम किया है, कोर्ट को असिस्ट कीजिए इसमें जजमेंट कोई लाके कि गलत काम को इंटरप्रेट किया है कोई। नहीं, अभी तो नहीं है मेरे पास। नहीं है, फिर क्या? कब बताएंगे? यस बताइए किस पार्ट ऑफ एविडेंस को हम देखें इसका? इसमें विथ रिगार्ड टू एज हम शो करना चाह रहे हैं। क्या प्रूव करना चाहते हैं इससे? शी वाज माय लॉर्ड 7 to 8 years में 7 से 8 साल की थी उधर। सास 7 to माय लॉर्ड 8 years। आप ये डॉक्टर के एविडेंस से एज एस्टेब्लिश करना चाहते हैं? कहाँ है वो? तो बताइए दिखाइए। पर एक आयु हुजूर सेकंड आयु है, फर्स्ट आयु हुजूर PW। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड वॉट एवर इट मे बी, व्हाट डू यू वांट टू पॉइंट आउट फ्रॉम द आयोज एविडेंस? अब हुजूर हम अपना सबमिशन हुजूर मे आई परमिटेड टू मेक सबमिशन बाय लॉर्ड? हाँ, यू आर ऑलवेज परमिटेड टू, प्रोवाइडेड इट इज बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। इन शॉर्ट रेलेवेंट हुजूर जैसा कि चाहते हैं हम जान। नहीं, हम चाहते तो हम चाहते हैं शॉर्ट में हम चाहते हैं कि हम रिकॉर्ड के बाहर न जाए। जी हुजूर। अभी तक आपने दबंग था, गांव डर रहा था, ये जो किया वो हमको एक शब्द से एक विटनेस के एविडेंस में नहीं दिखा। जानते हैं तो ये जो आपका जो कहना है एक्यूज की दबंग हुजूर शॉर्ट चाहते वो आपके नॉलेज तक ही रखिए, रेलेवेंट हुजूर उसके बाहर मत जाने दीजिए। यस, एंड माय सबमिशन इज माय लॉर्ड the evidence of victim, my lord, is reliable and trustworthy. So reliable and trustworthy. So I submit, my lord, only if my lord court, my lord, believes my lord, then my lord, on the basis of my lord statement of only victim, conviction can be held, my lord. यस, To some extent, my lord, evidence of doctor is also corroborative. The evidence of IU is also corroborative, my lord. यस, और My lord, victim who was, my lord, subjected to cruelty to inhuman acts of torture and cruelty for sole motive to commit rape, my lord.
I am unable to I- understand I- what you are saying. Victim was, my lord, subjected to, my lord, cruelty, my lord. He The had victim been- was subjected to cruelty. cruelty, my lord. First, my lord, because क्रुएल्टी कौन सा चार्ज होता है? चार्ज है कुछ क्रुएल्टी का? physically, my lord, the applicant has assaulted physically also, my lord. Physically, my lord, he has. क्रुएल्टी का चार्ज कहाँ है? किस सेक्शन में क्रुएल्टी पनिशेबल है? 498 ए. No, cruelty is the उसको जिस तरह से टॉर्चर किया गया पहले बिफोर कमिटिंग रेप, माय लॉर्ड, बिफोर अकरेंस, माय लॉर्ड, जिस तरह से हुजूर उसको किया गया, एग्रेसर हो करके, मेजर ने, एप्लेंट ने एग्रेसर बन करके उसको किया फिजिकली। तो वही तो ऑफेंस प्रूव हुआ है जी, वही पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट ही प्रूव हुआ है। इसमें सबमिशन क्या है? My lord, Shivaji at the time of occurrence, my lord, Shivaji was completely innocent, helpless. She was helpless, my lord. She was taken, my lord, in a lonely place. There, my lord, the appellant has committed it. So, my lord, my lord, my submission would be, my lord, prosecution has proved the, my lord, date, time, place, and manner of occurrence, my lord. Date, time, place, and manner of occurrence, my lord. So it is my submission, my lord. So, my lord, he has no right to exist in the society, my lord. This type of man, my lord, who has committed very heinous crime, my lord. This is my submission, my lord. Okay. Yes, that's all. That's all. Have you noticed? You have not answered any of the point raised by the appellant. Any of the point. Anyway, sit down, please. Sit down. You have not countered any of the point raised by the appellant. Yes.